काल आएगा। तो राम का अवतार क्यों हुआ? लोग कहते रावण को मारने के लिए हुआ। बड़ा ही मधुर विषय मैंने आज उठाया है। लोग कहते हैं रावण को मारने के लिए। बतलाइए कि राम जी उस रावण को मारने के लिए अवतार लेंगे जिस रावण को बाली 6 महीना तक अपने कांख पर दबा करके रखा। 6 महीना तक कांख पर दबा करके रखा। क्या उस रावण को मारने के लिए भगवान अवतार लेंगे? अरे राम का अवतार इस संसार में इसलिए हुआ, अपने आचार के द्वारा, सदाचार के द्वारा लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए हुआ, केवल रावण को मारने के लिए नहीं। सब माताएं जी जहां जिनको जगह मिलेगा वो अपने हिसाब से बैठने का कष्ट करेंगे, है ना? और सब कार्यकर्ता प्रवचन सुनने में लग जाएंगे। किन्हीं को कहीं नहीं बैठाएंगे। सब लोग अपने से आएंगे, बैठ जाएंगे। मैं विश्वास से नहीं बैठा दूंगा उन्हें। आप लोग केवल प्रवचन में अब लगे रहिए। केवल बच्चा पर ध्यान देना है। जो हल्ला करे बस तुरंत उसको पीछे ले जाना, वो भी आराम से। तो मैं निवेदन कर रहा था, राम का अवतार आचार के द्वारा, सदाचार के द्वारा लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए हुआ, केवल रावण को मारने के लिए। इसीलिए कहा गया, बेटा हो तो रामचंद्र जैसा, भाई हो तो रामचंद्र जैसा, पति हो तो रामचंद्र जैसा, शिष्य हो तो रामचंद्र जैसा, और यदि जीवन में शत्रु भी हो तो राजा रामचंद्र। किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये राम के जीवन में देखने के लिए मिलता है। राम का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? रावण। लेकिन मानस में एक जगह ऐसा प्रसंग आया है कि रावण भी राम का बड़ाई किया। मैं बतलाऊंगा प्रसंग में, आज ही बतलाऊंगा कि कहां बड़ाई किया है। इसीलिए मैंने कहा कि शत्रु हो तो राजा रामचंद्र जैसा, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब पिता दशरथ ने राम को 14 वर्षों का वनवास दे दिया ना, तो उनके मुख से शब्द क्या निकला? वो विलाप करने लगे और विलाप करते हुए कहते हैं, राऊ सुनाई तिन्ह बनवासु, सुनी मन भयउ नहरस हरासु, सो सुत बिछुरत गए प्राण, को पापी पर मोहि समाना। महाराज दशरथ ने कहा कि मैं कितना पापी हूँ, मेरे मुंह से राम ऐसे बेटे के लिए 14 वर्षों का वनवास ऐसा शब्द निकल गया, फिर भी शरीर से प्राण नहीं निकला। एक पिता अपने बेटे से कितना प्यार कर सकता है, ये राम के जीवन में देखने के लिए मिला। राम जी ने सौतेली माता, कई सौतेली माता है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है पिता से 10 गुना ज्यादा सम्मान माँ का होता है। लेकिन ये तो देहात में ऐसे लोग जानते हैं, लेकिन शास्त्रीय वचन ये है कि पिता से 10 गुना ज्यादा सम्मान माँ का होता है, और अपनी माता से भी 10 गुना ज्यादा सम्मान सौतेली माता का। सौतेली माता, सहस्त्रं तु पितरन माता गौरवेण त्रिच्यते। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सौतेली माता कैकेयी का जो सम्मान किया, उसका उदाहरण विश्व के किसी भी इतिहास में देखने के लिए नहीं मिल सकता है। मानी राम अधिक जननी थे, जननी कस न गई। जिस समय पिता दशरथ मूर्छित अवस्था में थे ना, तो राम जी गए पिता का हालचाल जानने के लिए, तो कैकेयी बगल में खड़ी थी। तो राम जी ने कहा, माँ पिताजी को किस बात का कष्ट है? तो कैकेयी कठोरता के साथ सारी कहानी सुना देती है। तो राम जी मुस्कुरा करके कहते, सुनो माँ, इस दुनिया में राव सुनाय। उन्होंने कहा राम जी ने, हे माता कैकेयी सुनो, इस दुनिया में सुनु जननी सोई सुत पर भागी, जो भी तू बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तो सनिहारा। राम जी ने कहा इस दुनिया में वही पुत्र बर्भागी है
जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है माँ, सेवा करने वाला तो बहुत पुत्र है, लेकिन माँ की आज्ञा का पालन करने वाला वो बड़भागी बेटा होता है। माँ आज जंगल जाने में आपने मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है ना, वो माँ बन जाने में मुझे कष्ट नहीं है, बन जाने में कोई तकलीफ नहीं है माँ। आज जंगल जाने में मुझे 4 लाभ मिलेंगे। क्या 4 लाभ है? राम जी ने कहा सुनो माँ, मुनिगण मिलनी विशेष बन सबई भांति तमोर, तेहि महापितुआय सुबहुरी सम्मत जननी तो। माँ मैं जंगल में जाऊंगा, संत महात्माओं का दर्शन होगा, पहला लाभ। जंगल में जाकर तपस्या करूंगा, दूसरा लाभ। और तीसरा चौथा लाभ, माता पिता दोनों के भी आज्ञा का पालन हो रहा है। तो आज जंगल जाने में मुझे 4 लाभ मिल रहे माँ। तो एक सौतेली माता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये राम के जीवन में देखने के लिए मिला। जब राम जी चलने लगे ना, तो लखन लाल जी कहते भैया मैं भी आपके साथ जाऊंगा। राम जी ने कहा मेरे भाई लखन, अरे भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है, मैं जंगल जा रहा हूँ, सीता साथ जा रही है, ये और माता पिता वृद्ध हो रहे हैं, तुम यदि मेरे साथ चलोगे तो माता पिता का सेवा कौन करेगा? तो लखन लाल जी ने कहा भैया मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदार मेरू किले ही मराला। लखन लाल जी ने इनकार कर दिया। लखन लाल जी कहते यदि आप मुझे साथ लेकर के नहीं गए ना, तो ये शरीर तो नहीं भैया, लेकिन ये प्राण आपके साथ चला जाएगा। तो एक भाई के साथ देखिए क्या व्यवहार है राम जी का। भाई प्राण त्यागने के लिए तैयार है। और लखन लाल जी से तब राम जी कहते अच्छा मेरे साथ जाना चाहते हो तो मर्यादा पुरुष है ना राम जी कहते हैं तो ठीक है, अपनी माता से विदा मांग करके आओ, माता सुमित्रा से विदा मांग करके आओ। तो लखन लाल जी दौड़े गए माता सुमित्रा जी से विदाई मांगने के लिए। तो उस समय सुमित्रा अम्बा रामचरितमानस की अद्भुत नारी है। एक महिला का हृदय कितना कठोर होता है, कितना उच्च होता है विचार, देखिए जरा सुमित्रा के आदर्शों से सीखना होगा आप लोगों को। सुमित्रा अम्बा के पास जब गए न लखन लाल जी, तो सुमित्रा अम्बा उस समय क्या कर रही थी, एक माला गूंथ रही थी, है ना, माला अपने हाथों से। तो लखन लाल जी ने कलियों से पूछा माँ ये माला क्यों गूंथ रही है? तो सुमित्रा अम्बा मुस्कुराते हुए कहती है तुझे मालूम नहीं सुबह राम का राज तिलक होने वाला है, लखन में अपने हाथों से गूंथी हुई माला राम के गले पहनाऊंगी। तो लखन लाल जी के आंखों से आंसू बहने लगा। सुमित्रा अम्बा ने कहा लखन क्या राम राजगद्दी पर बैठेगा, तुम्हें इस बात से प्रसन्नता नहीं है, तुम खुश नहीं हो लखन? क्यों रो रहा है? इस बात को सुन करके क्यों रोने लगा? लखन लाल जी कहते हो माँ, अरे कई ने उन्हें अब राजगद्दी नहीं 14 वर्षों का वनवास दे दिया है, अब राम जी सुबह राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे माँ, वो 14 वर्षों के लिए वनवास जाएंगे, सीता जी उनके साथ जा रही है और माँ मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ, इसीलिए आपसे विदाई मांगने के लिए आया हूँ माँ, आपसे विदाई मांगने के लिए आया हूँ माँ, मुझे विदाई दे दे। सुमित्रा अम्बा तो वीरांगना बनी। सुमित्रा अम्बा कहती है तो लखन तू मेरे पास क्यों आया है, तू मेरे पास क्यों आया है? तू समझता है कि मैं तेरी माँ हूँ? अरे मैं तो केवल इस जन्म की तेरी माँ हूँ, इसके पिछले जन्म में भी तेरे माता पिता वही सीताराम थे, इसके अगले जन्म में होने वाले भी माता पिता वही सीताराम है, मैं तो केवल इस जन्म की माँ हूँ। अरे लखन तू मुझसे विदाई मांगने के लिए आया, जाओ लखन जाओ, आबादा कहाँ जाओ, आबादा कहाँ जहाँ राम निवासु, कहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, गुरा पीतु मातु बंधु सूर साई, से यही सकल प्राण की नाई। जाओ लखन जाओ, अरे तेरे माता पिता वही सीताराम है,
मैं तो केवल इस जन्म की माँ हूँ। जाओ लखन अपने माँ बाप के साथ, मुझसे क्यों विदाई मांगने के लिए आया बेटा? मैं तो केवल आज मैं पुत्रवती कहला गई बेटा लखन, आज मैं पुत्रवती कहला गई। कितना सुंदर उपदेश सुमित्रांबा संसार के लिए देती है। सुमित्रांबा कहती आज मैं पुत्रवती कहला गई बेटा, इस संसार में वही नारी पुत्रवती हो सकती है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भागता जासु सुत होई, न तरुबांज न तरुबांज भली बादी पियानी, राम विमुख सुतते ही जानी। सुमित्रांबा कहते लखन इस दुनिया में वही नारी पुत्रवती कहला सकती है जिस नारी का बेटा राम। आप लोगों को भी बेटा है ना, आप लोग भी अपने आप को पुत्रवती कहलाती है ना, लेकिन सुमित्रांबा ने कहा इस संसार में वही नारी पुत्रवती कहला सकती है जिस नारी का बेटा राम का भक्त, और जिस नारी का बेटा राम का भक्त नहीं है वो तो पशु के समान बच्चे पैदा करती है, पशुओं के समान केवल बच्चे पैदा करती है। इससे तो अच्छा वो बांझ रख जाए, नतर बांझ भली बादी पियाली। ये तुलसीदास जी ने कहा है। तो मैं आज पुत्रवती कहला गई। जाओ लखन जाओ। और जब लखनलाल जी चलने लगे ना तो सुमित्रांबा वीरांगना बन गई। देखिए वीरांगना का मतलब क्या होता है? पति के लिए चरित्र, पति के लिए चरित्र, संतान के लिए ममता, समाज के लिए दया, विश्व मात्र के लिए करुणा संजोने वाली महाप्रकृति का नाम नारी है। ये नारी शब्द का अर्थ हुआ। तो जाओ लखन जाओ। और जब चलने लगे तो सुमित्रांबा कहते लखन माँ बाप की सेवा में जा रहे हो, बेटा बनकर जा रहे हैं न लखन, तो ध्यान रखना तेरे रहते तेरे माँ बाप राम लखन को कोई कष्ट न हो लखन, कोई कष्ट न, स्वप्न में भी कोई कष्ट न हो। तो लखनलाल जी कहते हो माँ मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ, मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ माँ, जब आप कहती है ना कि स्वप्न में भी कष्ट न हो, तो मैं सुमित्रा पुत्र लखन आपके चरणों की सौगंध लेकर के कहता हूँ कि आज से मैं, अभी से मैं 14 वर्षों तक मैं जाग कर सीताराम का सेवा करूंगा, मैं सोऊंगा ही। लखनलाल जी ने 14 वर्षों तक जागने का संकल्प ले लिया। मेघनाथ को जो उन्होंने मारा था ना, वो ये व्रत था